दोस्तों तो कल के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है। एक है सीप रॉकेट आईपीओ और दूसरा है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 285 है और आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 302 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज का ये आईपीओ है। इसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू और 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने का काम करती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। हालांकि इस तरह की मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास 267 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो मात्र 17 से 18 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 8.47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 2.98 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 11.28 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 8.82 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 16.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 9.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 5,58,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में भी देखें तो बढ़िया डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है, चाहे क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्शन हो, हर जगह डिमांड है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिला है और अभी इसका प्रीमियम 78 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4,056 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी बहुत छोटा है, मात्र 302 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि छोटी कंपनी है तो अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है सीप रॉकेट आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 अगस्त को ओपन हुआ है और ये भी 14 अगस्त को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1617 करोड़ का है, जिसमें 885 करोड़ का फ्रेश इशू और 732 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 9 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी एक तरह का टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली कंपनी है, यानी कि जो भी बिजनेसेस करने वाले लोग हैं, चाहे वो माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस हों, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड हो या फिर जो लार्ज रिटेलर्स हों, तो कंपनी इनके जो सामान है तो उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। तो किसी भी सेलर को अगर अपना सामान उसके कस्टमर तक पहुंचाना है तो उसको अलग अलग कुरियर कंपनियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे सिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर तक सेल कर सकते हैं। तो ये कंपनी एक तरह का प्लेटफॉर्म ऑफर करती है, जिसके थ्रू जो सेलर्स हैं वो डायरेक्ट अपना सामान कस्टमर्स के पास पहुंचा सकते हैं। तो बिज़नेस को देखिए तो इनका बिज़नेस काफ़ी शानदार है और कंपनी जिस तरह का बिज़नेस कर रही है तो आने वाले समय में इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है।
अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनको बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है, यानी कि आगे इनके फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है, इनकम भी बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी वैसे देखें तो अब तक प्रॉफिट में नहीं आई है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। अब जो भी इस तरह के जो न्यू एज बिजनेसेस हैं तो शुरुआत में इनको अपना जो मार्केट शेयर है वो बनाने में काफ़ी मुश्किल होता है, और इसलिए इनको जो अपना सर्विस है वो फ्री में देना होता है। तो शुरुआत में इस तरह की कंपनियां काफ़ी लॉस में होती हैं, लेकिन जैसे ही एक बार इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है कंपनियां चार्ज करती हैं, फिर ये प्रॉफिट में भी आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी लॉस में है, कंपनी का EBITDA भी नेगेटिव है। नेटवर्थ को देखें तो 1524 करोड़ का नेटवर्थ है, और कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का कर्ज है। तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ पर जो IPO से फंड रेज करने वाली है उसमें से 210 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 3.26 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं, और QIBs पोर्सन अब तक 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन में IPO 5.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्सन 3.59 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 7.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 10.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, और एम्प्लॉय पोर्सन में IPO 14.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक IPO में 9 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में इस IPO की भी शानदार डिमांड है, और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है, चाहे QIBs पोर्शन हो, HNIs हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। अब यहाँ पर QIBs की ओर से कम एप्लीकेशंस लगा है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि इस IPO में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो कम है। हालांकि आगे इसमें डिमांड आ सकती है, क्योंकि IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आया है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 154 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5236 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। IPO का प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस IPO से बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन अभी कंपनी लॉस में है, यानी कि कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरह का इनका बिजनेस है तो फ्यूचर में ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अभी से लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना रिस्की हो सकता है, तो इसलिए एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।